मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म और ज्यादती हुई थी। आरएसएस के लोग जो इस वक्त सबसे ज्यादा दम भर रहे हैं, मुसलमान ईमानदारी के साथ में इस मुल्क के साथ है। इस संविधान को ये लोग बदलना चाहते हैं। किसानों के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है और संविधान के खिलाफ हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। अगर किसान को हमने खो दिया अपने पास से तो फिर ये भी हुकूमत नहीं कर पाए। हम तो खुलकर मैदान में हैं और यूनिवर्सिटी को खत्म करना चाहते हैं। जब तक ये सब एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे उस वक्त तक ये हमें उभरने नहीं देंगे। अपनी हस्ती पर जिन्हें गुरूर होता है, खुदा का कहर भी नाजिल जरूर होता है। सियासत से डरकर या इनके खौफ से हम अपने मजहब में कोई तब्दीली नहीं कर सकते। मेरे साथ 5 बार संसद में रहें, अभी भी संसद के मौजूदा जो 17वीं लोकसभा है उसके मेंबर हैं और लगातार जमहूरियत के लिए आवाज़ उठा। तो डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क साहब हैं और वो 5वीं बार संसद में हैं। कल भी मैंने उनका स्पीच सुना है, पहले भी स्पीच सुना है। उनकी पूरी बातचीत आपको जमहूरियत, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के आसपास दिखेगी। मुझे आज मौका मिला है उनसे बात करने का। जय साहब का शुक्रिया जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और थोड़ा सा लंबा बातचीत करेंगे कि जमहूरियत की क्या हालत है, अब देश में आगे क्या होने वाला है और यूपी में क्या होगा। अभी जो संसद में मोदी जी रोए तो राज्यसभा में, क्या कहेंगे? उनके आंसुओं को कैसे देखते हैं आप? भाई ये सच्चाई नहीं है उन आंसुओं, बल्कि ड्रामाई अंदाज में ये उन्होंने आंसू बहाए हैं। ठीक है, अब ये उनका दिल जाने उन्होंने कैसे किया है, लेकिन इसके वो बहुत बड़े फनकार हैं। कैसे देखते हैं? आपका लंबा तजुर्बा है संसद में, मोदी जी दूसरी बार संसद आए हैं, फनकार क्यों कह रहे हैं? भाई मौजूदा हालात में जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जो इसमें अचानक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, उससे अंदाज़ा होता है कि इन्होंने जब गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे तो जो फ़िरक़े वाराना फसाद कराया गया तो मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म और ज़्यादती हुई थी। अब मुसलमान भी इसी देश का रहने वाला है। हमने इस देश के लिए खून पसीना दिया है। जब ये देश अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था तो उस वक्त अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुसलमान कौम ने जितनी ताकत से लड़ाई लड़ी है वो किसी कौम से कम नहीं लड़ी है। अब कौन लोग थे जो अंग्रेजों के साथ थे? उस वक्त यही बीजेपी के लोग थे, जो उस वक्त आरएसएस के लोग जो इस वक्त सबसे ज़्यादा दम भर रहे हैं, तो उनका पता नहीं था। बताओ फांसी के तख्ते पे कौन चढ़ा? मुसलमान। गोलियां सीने पे किसने खाई? मुसलमान ने। तो कौन सी कुर्बानी दी? जेलें किसने काटी? मुसलमानों ने। और हज़ारों यानी उलमा भी शहीद हुए। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी फिर भी हम पर एतमाद नहीं किया जाता। हमने हमेशा मुल्क के लिए, मुसलमान ईमानदारी के साथ में इस मुल्क के साथ है और साथ रहा है और साथ रहेगा। हम यानी दिखावट के आंसू नहीं बहाते। लेकिन मोदी, ये जो आपने कल कृषि बिल पे बोला है, मोदी जी तो कह रहे हैं कि किसान इससे मालामाल हो जाएंगे और ज़्यादातर किसान इस देश में हिंदू हैं। तो मोदी जी हिंदू से क्यों दुश्मनी करेंगे? वो तो अच्छा बिल लाए, किसान तो बेवजह प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, देखिए, वो तो यहाँ देश का नक्शा ही बदलना चाहते हैं। अब चूँकि संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया, उसके चेयरमैन थे वो, इस संविधान को ये लोग बदलना चाहते हैं। और इसके बदलने में अब यही है कि चूँकि इससे तक़वियत अक़लियतों को भी मिली है और जहाँ तक इनका एसटी का ताल्लुक़ है वो इससे पढ़े लिखे हैं, आगे बढ़े हैं, पोस्टों पर भी आए हैं, सब कुछ है। तो उनके अंदर भी इंसानियत की जो एक लहर दौड़नी चाहिए थी,
इस संविधान से उनमें एक तब्दीली आई। ये बिल से आपकी जो पार्टी है सपा और आपके जो नेता अखिलेश यादव वो किसानों को भड़का रहे हैं। आप लोग यूपी में राजनीति कर रहे हैं, किसानों को भड़का रहे हैं। ये बिल तो किसानों के लिए फायदेमंद है, मोदी जी कह रहे हैं, और मोदी जी जो कहते हैं वो सच कहते हैं। मोदी जी कह रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी के लीडर हैं वो अखिलेश यादव, उन्होंने जो कुछ भी कहा है पार्टी के लिए वो बहरहाल वो सही कहा है। और पार्टी के लिए सारे जहाँ जहाँ भी हमारी पार्टी है पूरे उत्तर प्रदेश के सारे वर्करों से अपील की है उन्होंने, और ये आदेश दिया है कि सब किसानों का साथ दें मिलकर। किसानों के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है और संविधान के खिलाफ हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। तो आप लोग किसानों के साथ हैं? जी, हम बिल्कुल किसानों के इस आंदोलन के साथ हैं, उनकी इस तहरीक के साथ हैं। जब तक ये काला कानून बदला नहीं जाएगा उस वक्त तक हिंदुस्तान के हालात में तब्दीली नहीं आएगी। किसान इस देश का मालिक है कि अगर किसान को हमने खो दिया अपने पास से तो फिर ये भी हुकूमत नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो आप लोग के समर्थक हैं ना, जो आम लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जो हमारे नेता है ना, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, जितने अपोजिशन राहुल हो, ये सब डरते हैं मोदी जी से। सब मोदी जी ने सबको डरा रखा है। सही में आप लोग डरते हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक अखिलेश यादव जी का ताल्लुक है, मुलायम सिंह जी का ताल्लुक है इनका, ये तो कभी नहीं डरे, ना आज भी डर रहे, ना इन्होंने डर महसूस किया, ना हम डरते हैं। हम तो खुलकर मैदान में हैं। बहरहाल इज्जत और जिल्लत तो या ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में, इनके हाथ में नहीं है। लेकिन सच्चाई की बात कहने के लिए चाहे फांसी के तख्ते पर जाना पड़े, हम सच्चाई की बात कहेंगे। 5 बार संसद में पहुंचे हैं आप। इस बार मोदी जी का इस बार वाला संसद कैसा लग रहा है? इस बार कुछ खौफ है संसद में भी? सुने कि लोग डरते हैं। इन्होंने टेरर फैला रखा है और लोगों के अंदर ये खौफ पैदा कर रखा है कि वो इस दुनिया में मतलब ये रहेंगे, जैसे हम कहेंगे वैसे रहेंगे। लेकिन इससे डरने वाले हम हैं नहीं। हम यहाँ भी 40 करोड़ मुसलमान इस देश में है मेरी नज़र में, ये पूरे नहीं बताते, और बहुत बड़ी तादाद में ये शेड्यूल कास्ट के लोग भी हैं और दूसरे लोग हैं। अगर ये सब मिलकर मुत्तहिद हो जाएं और इस देश का नक्शा बदलने के लिए यही काफ़ी है, और उसके बाद में इनकी तादाद तो बहुत कम निकलेगी। आपके तो एक बड़े नेता को जेल में बंद कर रखा है, आजम खान साहब को। आप लोग तो लड़ नहीं पा रहे उनको निकल। आजम खान साहब को वो तो उन्होंने दूसरे मामलात में कर रखा है। मतलब ये कि उनके निजी जो वहाँ की उससे यूनिवर्सिटी से मुतालिक, जौहर यूनिवर्सिटी से मुतालिक, लेकिन हम कहते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये जौहर यूनिवर्सिटी को ख़त्म करना चाहते हैं। मेरी मांग है कि आप लोग मुसलमान हैं, पंचर बनाइए। पढ़ाई लिखाई करने की क्या ज़रूरत है? दलित गटर साफ करे, मुसलमान पंचर बनाए। हाँ, हैं ये आप लोग इसको तालीम देना चाह रहे हैं अपने लोग। हाँ, तो मतलब ये कि उन्हें यही नागवारी है कि अगर ये लोग तालीम याफ्ता हो जाएंगे और ये आगे बढ़ जाएंगे तो ये जो ताकत इनको इज्जत मिल गई है ये हमसे छिन जाएगी। तो आप लोग मस्जिद क्यों नहीं बनाते? मस्जिद बनाने के लिए तो सरकार भी मदद करेगी। आप लोग नहीं, मस्जिद तो ये अल्लाह का घर है, इससे सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए इसको हम सियासी बुनियाद पर इसमें काम भी नहीं करते, ना हम सियासी बुनियाद पर मस्जिद का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी और मौत से आपका इतना मुसलमानों की हालत कैसे सुधरेगी? दलितों की हालत कैसे सुधरेगी? क्या करना चाहिए उनको? एक बात बताइए। मुत्तहिद हो जाएं मुसलमान, दलित और जितनी भी और कौमें हैं, सब ये मुत्तहिद होकर अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपनी तालीम के लिए, अपनी तिजारत के लिए, माहौल बदलने के लिए, जब तक ये सब एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे उस वक्त तक ये हमें उभरने नहीं देंगे। अखिलेश जी, क्या लगता है अखिलेश जी फिर आ पाएंगे? 2022 में आ जाएंगे यूपी में? बिल्कुल, हमें तो उम्मीद है। अगर बहरहाल इस वक्त तक के हालात इस तरफ हैं कि इंशाअल्लाह अखिलेश की ही गवर्नमेंट अगर बनेगी तो हमें उम्मीद है कि हम। कल कैसा लगा अखिलेश जी का भाषण? कल थोड़ा ज़्यादा बेहतर बोल रहे थे, मैच्योर हो गए अब। हाँ, नहीं, कल बहुत अच्छी तकरीर की उन्होंने और जमकर और खुलकर बोले। वो आपसे तो सलाह लेते होंगे, अभी तो आप ही सबसे बुजुर्ग नेता हैं। मुलायम सिंह जी यादव की भी तबीयत आप
अब हमसे सलाह लें न लें वो दूसरी बात है, लेकिन वो बहरहाल हम उन्हें अपना लीडर मानते हैं और वो हमारे सियासी एतबार से वो हमारे लीडर हैं और उम्र के एतबार से मैं उनसे सीनियर हूँ। ये ख्याल मुलायम सिंह जी से बातचीत होती है अभी क्या? मुलायम सिंह जी से बात हो जाती है? क्या कहते हैं वो भी अभी कहते हैं कि भाई, और उनको भी वो भी समझाते हैं कि इसमें बहरहाल खिदमत करो और जो दबे कुचले लोग हैं उनकी मदद करो। ऐसे कहते हैं मुलायम सिंह जी हैं? अब भी कह देते हैं। आप लोग कैसे देख रहे हैं अब जो किसान का आंदोलन है, इससे कुछ चीज़ें बदलेंगी, हालात बदलेंगे? नहीं, बिल्कुल हालात बदलेंगे और ये तहरीक ख़त्म नहीं होगी जब तक के ये कानून में इसमें तब्दीली नहीं लाएंगे। जबकि सन 1906 में अंग्रेज़ की जब हुकूमत थी तो उन्होंने भी एक कानून में किसानों के लिए तब्दीली की थी और किसानों की मिल्कियत जब्त कर ली थी। उन्होंने भी 3 कानून बनाए थे। फिर सन 97 में उस वक्त सरदार भगत सिंह के भाई अजीत सिंह ने एक तहरीक चलाई थी वो इस सिलसिले में, और सबने मिलकर पगड़ी संभाल जट्टा, हाँ पगड़ी संभालने की बात कही थी। हाँ, पगड़ी संभालने की बात कही थी। तो ये सारी चीज़ें जब उन्होंने उस तहरीक में ताकत आती देखकर अंग्रेज़ भी घबराए और उसकी गवर्नमेंट भी घबरा गई। तो गवर्नमेंट ने 3 कानून वापस लिए थे, समझ गए ना। मोदी योगी को हरा पाएंगे आप लोग? मुझे तो नहीं लगता। आप लोग की क्या है? मोदी को भाई कोशिश ये है कि हम हराएं, हमारी कोशिश तो रहेगी। और हम चाहते हैं कि भाई उन कमज़ोर हाथों में गवर्नमेंट आनी चाहिए, जो दबे कुचले लोग हैं सब मिलकर, ताकि इनका ये मुल्क भी डेवलप हो और ये कौमें भी डेवलप हो। कुछ शायरी उसको सुनाना पसंद करेंगे आप, चूँकि बहुत बढ़िया शायर भी हैं। शायरी तो ये है कि अपनी हस्ती पर जिन्हें गुरूर होता है, अपनी हस्ती पर जिन्हें गुरूर होता है, खुदा का कहर भी नाजिल ज़रूर होता है। ये समझिए आप। तो देखिए, डेमोक्रेसी में ऐसे नेता भी रहे हैं जो छल परपंच लाग लपेट से बहुत दूर निश्चल स्वभाव के रहे हैं। राजनीति सिर्फ जोड़ घटाव गुना भाग की चीज़ नहीं है, ऐसे भी लोग रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, डेमोक्रेसी को बचाइए, डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है। और हमारा मकसद ये है कि हम सच्चे पक्के मुसलमान हैं और इस हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, हमें फ़ख्र है इस बात के ऊपर। और हमें मज़हबी एतबार से अपने मज़हब में रहना चाहिए और इससे डरकर हम, यानी सियासत से डरकर या इनके खौफ से हम अपने मज़हब में कोई तब्दीली नहीं कर सकते। और इन्होंने हमारी बाबरी मस्जिद शहीद करके, जबकि सुप्रीम कोर्ट में सारे सबूत हमारे हक़ में आए, मैं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का यानी कन्वीनर रहा हूँ जी, तो उस वक्त भी इन्होंने अब बहरहाल अपनी ताकत के बलबूते पर अपने डर और खौफ पैदा करके फ़ैसला अपने हक़ में, बहरहाल हमारा जो फ़ैसला मस्जिद के हक़ में जाना चाहिए था वो इन्होंने उल्टा करा दिया। जी हाँ, और कल्याण सिंह भी मेरे साथ में एमएलए भी रहे, एमपी भी रहे, सब कुछ रहे, लेकिन ये सब ने मिलकर इन लोगों ने बहरहाल मस्जिद को नाजायज़ तरीक़े से कराया। इसको खुदाई भी करवा के देखी गई तो उसमें भी कोई निशानी मंदिर की नहीं निकली। ये एक ही बात कहते थे कि मंदिर तोड़कर बनाई गई है, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। और इन्होंने इसको खुदाई करा कर भी देख लिया। आप लोग अब तो वो हो गया, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का मुद्दा क्यों नहीं बनाते हैं? हाँ, अब हम बहरहाल इससे ज़रा कुछ फुर्सत मिले थोड़ी सी, पहले इन हालात पर को कंट्रोल करने के लिए, बहरहाल मुत्तहिद करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस समाज की, हमारे देश में जो जमहूरियत है ये कमज़ोर ना हो। जमहूरियत मजबूत रहेगी तभी हिंदुस्तान बच पाएगा। तो समझिए कि संसद में जो हालात हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे भी जो लोग महसूस कर रहे हैं,
डॉक्टर साहब वही बता रहे थे। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।